खिलता है? एक बार हमने यही कहा, हमने कहा एक बात बताओ, कमल कहाँ खिलता है? जल्दी बोलो। बोले महाराज इस समय तो कमल गांव गांव में खिल रहा है, विधानसभा लोकसभा कमल कमल कमल। अरे हमने कहा नेता हो क्या तुम? तुम्हारी दृष्टि में याद रखना, अपने अपने दांव पे सभे लगाई थे, राम निशाना एक है तीरंदाज अनेक, अपने अपने दांव पे। हमने कहा तुम्हारी दृष्टि राजनीति पर चली गई। याद रखना जितने पुष्प हैं भगवान ने कमल को स्वीकार किया है। किसे स्वीकार किया है? कमल को। और भगवान के नख से सिक तक, सिक से नख तक अगर उपमा से उपमित किया गया है तो उसमें है कमल। क्या है? कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नख से सिक तक भगवान क्या है? कमल हैं। याद रखना भगवान का संकेत ये है कि मेरी दृष्टि में जितने भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मजदूर हो, अगर उसके जीवन में निराभिमानता है, सरलता है और समर्पण की पराकाष्ठा है तो उसे मैं अपने अंग से जोड़ लेता हूं और समान रूप से व्यवहार करता हूं। जिसमें ये लक्षण पाए जाएं तो श्रृंगवेरपुर में राजा तो है निषाद, और भी तमाम नाव चलाने वाले रहते हैं, ऐसी बात नहीं। एक गांव में अगर घाट बना है तो ये गारंटी नहीं है, और केवटों केवटों का गांव हो, अगर भाई एक ही केवट रहता हो तो अलग बात है गांव, और केवटों का ही गांव हो तो एक ही नाव रहेगी घाट पे। जल्दी बोलो। अच्छा श्रृंगवेरपुर किसका गांव? केवटों का गांव है कि नहीं? क्योंकि वहां का राजा कौन है? जल्दी बोलो। वहां का राजा है निषाद। तो निषाद समझ गए हो कि नहीं? पूरा गांव केवटों का है। श्रृंगवेरपुर हमारे चित्रकूट के पास है, प्रयाग, चित्रकूट से आगे प्रयाग के पास में जब आप जाएंगे, अयोध्या जाएंगे तो श्रृंगवेरपुर मिल जाएगा। हम गए हैं श्रृंगवेरपुर, वहाँ रामायण मेला होने लगा है श्रृंगवेरपुर में। अभी भी 80% आबादी निषादों की है, अभी अभी वर्तमान में है। तो निषादों का गांव अच्छा घाट है। अभी आप देखो श्रृंगवेरपुर में गंगा के घाट पर तो कम से कम सैकड़ों नाव हैं। अच्छा भैया इस समय सैकड़ों नाव हैं, उस समय सैकड़ों नहीं होंगी, 2 4 10 तो होंगी। क्यों भाई 2 4 10 नहीं होगी क्या? जब सैकड़ों अभी हैं तो 2 4 10 जरूर नाव पड़ी होंगी। लेकिन भगवान श्री राम आप कहो महाराज जो सामने आ गया उसी की नाव मांगती। अब ये तो नहीं था कि राम सिंह केवट, धन सिंह केवट, फूल सिंह केवट, ऐसा तो नहीं है कि नाम अलग अलग हों। वहां केवल केवट का, केवट शब्द आया। केवट एक जाति है, कोई नाम नहीं है। क्यों भाई केवट क्या है? जल्दी बोलो। नाम है कि जाति है? बोलो। केवट एक जाति है। यहां पूरे प्रसंग में केवट 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 केवट, और अभी तक केवट ही चला आ रहा है, जबकि केवट एक जाति है। बोलो है जाति कि नहीं? अब आप कहो महाराज तो जो केवट दिखाई दे गया होगा उसी की नाव में बैठ गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे फिर प्रमाण बताओ। भगवान राम जो केवट वहां घाट पर थे, अगर हर केवट की नाव को भगवान स्वीकार करना चाहते हैं तो जो घाट पर केवट थे उनसे नाव मांगनी चाहिए थी भगवान को। लेकिन जो घाट पर नहीं था भगवान उसे खोज रहे थे, उस केवट को खोज रहे थे जो घाट पे नहीं था। आप कहो हमारा रामायण में तो नहीं लिखा है? रामायण में तो लिखा है। तो आप कहो तुलसीदास ने लिखा है। आप कहो तुलसीदास जी ने लिखा। हाँ, आप जो है कवितावली पढ़िए। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के? हैं? 12 ग्रंथ हैं। बोलो हैं कि नहीं? अब तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, समझ लेना इस बात को। तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में स्पष्ट लिखा है कि भगवान स्वयं खोज रहे हैं। केवट तो बहुत हैं, तमाम नाव हैं घाट पर। घाट उसे कहते हैं जो सपाट होता है,
सपाट होता है उसको घाट कहते हैं। बोलो कहते कि नहीं? अगर करार है तो घाट नहीं है वो। करार पे घाट बनता क्या? मरना है किसी को है? करार पर घाट नहीं बनता है, जहां सपाट होता है वहीं पर घाट बनता है। बनता कि नहीं? लेकिन भगवान श्री राम कवितावली पढ़ो, क्या लिखा है? तुलसी जिन के पद पंकज ते। भगवान जब पहुंचे गंगा के तट पर तमाम केवट आ गए, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु। रामलीला में देखते हो कि नहीं देखते हो? जब राम जी जा रहे थे, कहाँ? जनकपुर जा रहे थे, तो बक्सर में जो गंगा जी का किनारा है, रामलीला में एक ऐसा भी दृश्य आता है कि केवट बुला रहे हैं भगवान को, लालन आवो हमारे घाट, हमरे घाट पे सुंदर नैया, जाको घाट सपाट। गाते हैं, जाने क्या क्या गाते हैं भगवान जाने। बहुत पहले सुना था मैंने तो रामलीला में, लेकिन अब तो हम देख ही नहीं पाते, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन बोलो भैया, तमाम केवट इकट्ठे हो गए थे कि नहीं? यहाँ भी श्रृंगवेरपुर में बहुत केवट इकट्ठे हुए हैं, और वो सब केवट कह रहे आओ मेरी नाव में। कहता आओ मेरी नाव में, आओ प्रभु मेरी नाव। भगवान कहते चुप रहो, चुप रहो, हटो हटो, परेशान क्यों, हटो हटो, परेशान क्यों, परेशान क्यों करते हो? तो फिर आपको पार नहीं जाना है। मेरा केवट उसकी तलाश में कर रहा, मेरा केवट। समझ गए हो नहीं? केवटों में भी मेरा केवट। क्यों? जिसने संत सेवा की है, जो सदा संतों का आदर कर रहा है, जो निरंतर संतों की सेवा में लगा रहता है। गंगा के घाट पर जो संत आते हैं, उन संतों को प्रणाम भी करता है, आदर पूर्वक नाव में भी बिठालता है, और पार भी करता है, और प्रार्थना भी करता है। कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद दो। हम उस केवट को तलाश रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, गांव में त्योतना में जिस घर में साधु सेवा होती होगी, साधु वहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसी घर में जाएंगे साधु। जो साधु के प्रति आस्था नहीं रखता है, उसके घर पे क्यों जाएंगे? गाली खावें क्या? क्यों भाई? गाय और साधु, याद रखना, गाय भी उसी मकान के सामने खड़ी हो जाती है जहां रोटी मिलती है। याद रखना, गाय भी उसी मकान के सामने। पूरे गांव में कितने मकान होते हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, अंदाज करके देख लेना, माताओं को अनुभव होगा, क्योंकि ये गौग्रास निकालती हैं, गाय को रोटी खिलाती हैं। गाय उसी दरवाजे पर खड़ी मिलेगी जिस दरवाजे पर गाय को रोटी मिलती है। सभी दरवाजों पर गाय नहीं जाएगी, याद रखना। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना मेरी। साधु भी उसी के घर पर जाएगा जिसके घर में संत सेवा होती है, उसी के दरवाजे पर साधु जाएगा। ऐसा नहीं कि सबके दरवाजों पर साधु पहुंच जावे। कोई होगा भिखारी विखारी जो दरवाजे दरवाजे पर पहुंचता रहे, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन साधु, जिस घर में आदर होता साधु का, संत सेवा होती, उसी घर के सामने साधु पहुंच जाएगा। तो पूरे घाट पर एक केवट ऐसा था कि जो संतों को बिना पैसे के पार करता था, और पैसा बिना पैसे के पार भी करता था, लेकिन उन संतों के चरण भी धोता था। क्या करता था? तुम्हारे घर में साधु आ जाते तो तुम क्या करते हो? पहले ये बताओ, चरण धोते हो कि नहीं धोते हो? आरती उतारते हो कि नहीं उतारते हो? लेकिन नास्तिक क्या कहता है? गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ तो यही है, पता नहीं क्या करता रहता है कि साधु आ जाते पैर धोता, आरती करता है, वो जाने कितनी बड़ी श्रद्धा दिखाता है। गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। याद रखना, वो बेवकूफ नहीं है, वो पागल नहीं है। अगर तुम पागल भी मान रहे हो तो राम भक्ति में पागल है। वो किसमें पागल है? राम भक्ति में पागल है। और जो राम भक्ति में पागल हो जाता है, उससे दुनिया दूर हो जाती है, लेकिन परमात्मा उसे खोजता हुआ चला आता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जो राम भक्ति में पागल हो जाता है, तो केवट राम भक्ति में पागल है, संतों की सेवा कर रहा। भगवान ने कहा हटो हटो हटो, हम उसे खोज रहे हैं जो मेरा केवट है। तो केवटों ने कहा श्रृंगवेरपुर के नाम बताओ। भगवान ने कहा नाम से मतलब नहीं, उसके काम से मतलब है। हम नाम नहीं देखते हैं, याद रखना। नाम आम भगवान कोई वोटर लिस्ट निकाल के देखते हैं कि तुम इस नाम वाले हो? भगवान कहते काम। काम क्या? काम। भगवान काम। इसलिए हनुमान जी ने एक ही बात कही थी,
गोस्वामी जी कहते जाहे न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। हनुमान जी जब लंका में गए तो उस समय रावण कहता है कि एक बंदर को मैं जानता हूं, बाकी किसी को नहीं जानता हूं। कौन? बोले आवा नगर प्रथम जही जारा, जो आया था जिसने नगर को जला दिया। अंगद ने कहा कि उसका नाम क्या है, बता तो दो। रावण बोला नाम नहीं जानता हूं लेकिन काम जानता हूं। क्या जानता हूं? नाम नहीं जानता हूं लेकिन उसका काम जानता हूं। क्या काम है उसका? बोले है कपि एक महाबल शीला। वो केवल बलवान ही नहीं है, वो शीलवान भी है। देखा आपने, वो केवल बलवान ही नहीं है, शीलवान है। ईमानदारी से बताओ, शीलवान की पहचान लंका में भी बरकरार है कि नहीं? बोलो भाई। शीलवान का पता लंका में भी मिल जाएगा आपको, जहां पर राक्षस ही राक्षस रहते हैं, लेकिन जो विनम्र होता है उसका पता आपको उन लोगों के बीच में भी मिल जाएगा जो नास्तिक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा बल विनम्रता का हुआ करता है। बोलो हुआ करता कि नहीं? किसका? विनम्रता का। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? कर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए विनम्रता सीखो, झुकना सीखो, सरल बनना सीखो। गांव में हजारों लोग क्यों न रहते हो, भगवान तुम्हारी तलाश करेगा। किसकी तलाश करेगा? तुम्हारी तलाश करेगा। इसलिए भगवान ने गीतावली में, कवितावली में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान खोज रहे तो वो मिला नहीं, और जब मिला नहीं तो भगवान ऊंचाई पर चढ़ गए। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। बोलो भगवान करार किसको कहते हैं? मिट्टी के पहाड़ को करार कहते हैं। नदी के किनारे कितना बजा है इस घड़ी में तो पता ही नहीं चलता है कितना। 4 है ना? हाँ, इसमें बस ऐसे ही कुछ कांटे बांटे हैं, बाकी कुछ लिखा लिखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हमारी घड़ी तो बहुत सादा घड़ी थी, पता नहीं वो कहाँ इन लोगों ने गायब कर दी है, देखूंगा। 4 बजा है, कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करो। क्यों? आनंद से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हो। अगर सुन नहीं रहे होते तो ऐसे कैसे बैठे होते? इतनी शांति से आज के जमाने में कोई बैठता है? बोलो भाई, इतनी शांति से तो कोई नहीं बैठता है। ये केवल कथा का ही प्रभाव है। चाहे जितना कोई दबाव बनावे, लेकिन इतनी शांति इतने हजार लोगों में पैदा नहीं कर सकता है। केवल ये राम कथा का प्रभाव है कि हजारों की संख्या में लोग शांति से बैठे हुए हैं। कोई तुमसे पूछे राम कथा का क्या प्रभाव है तो बोलो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई। और आज कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, लेकिन बोलो एक महात्मा की बात हजारों लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? और ऐसे नहीं कि दबाव में बैठे हों, स्वभाव से बैठे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हैं। बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? और इतनी श्रद्धा के साथ वो भाव क्या लिए बैठे हो? सत्य कह रहा हूं आपसे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक ही भाव है कि महाराज हमारे हैं, महाराज हमारे हैं, महाराज हमारे हैं। ये नहीं होगा कि महाराज तुम्हारे हैं हमारे नहीं हैं, इनके हैं हमारे हैं, ये भाव नहीं है। बोलो भाई हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। बोलो यही भाव है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि संत और सत्संग से जुड़ जाओ। किससे जुड़ो? संत और सत्संग से। यदि संत और सत्संग से तुम जुड़ जाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा को तो शांति सदा मिलेगी ही, तुम्हारी आत्मा को तो शांति सदा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन तुम्हारी संतान को भी शांति मिलेगी प्यारे। तुम्हारे घर में शांति रहेगी, तुम्हारे गांव में शांति रहेगी। इसलिए राम कथा का ये प्रभाव है। ये मत कहना कहीं एक जगह कथा हो रही थी, बोले महाराज 2 साल कथा भाई, तीसरी साल झगड़ा हो गया। ऐसा लोग कहने लगते हैं 2 साल कथा हुई महाराज, तीसरी साल झगड़ा हो गया। हमने कहा मालूम तुम्हें क्या हुआ उस झगड़े में? बोले महाराज झगड़े में ये हुआ कि एक का सिर फूट गया, एक का हाथ टूट गया। हम कहा
बोले महाराज मरा एक को नहीं। हमने कही मरने है तो बच गए, कथा ने बचा लिया। हाथ पांव खोपड़ी तोड़ी केवल, मरे नहीं प्राण बचाए। बोलो किसने? अच्छा हाथ पांव टूट जाए, खोपड़ी फट जाए तो बोलो भाई इलाज है कि नहीं? और मर जाओ तो कौन सा इलाज है? इलाज है कोई? जल्दी बोलो। मर जाओ तो कोई इलाज नहीं, केवल एक ही इलाज है। क्या है? बस एक ही इलाज है कि सीधी सी बात, अंतिम क्रिया करो, टेढ़ई को इंतजाम करो। बस एक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कथा में कितनी शांति, कितनी शांति, बोलो है कि नहीं? झगड़ा झांसे तो थोड़े बहुत होते ही रहते हैं, लेकिन प्राण घातक स्थिति जो बन जाती है गांव गांव में, संघर्ष की स्थिति, कहीं ना कहीं कथा जो है किसी न किसी रूप में क्रोध में करुणा पैदा कर देती है। क्या पैदा कर देती है? क्रोध में करुणा पैदा कर देती है, और उस करुणा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कथा कभी नुकसान नहीं करती है, याद रखना इस बात पर। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना। एक व्यक्ति बोला हम कथा सुनने जा रहे थे महाराज जी और हम गिर पड़े। किससे गिरे? कहे महाराज जी गिरे तो साइकिल से हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, थोड़ा धूल उल लगी और बच गए। हमने कहा देखो कथा ने तुम्हें बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बोले महाराज हाँ कथा ने तो बचा लिया है, लेकिन वो तो बचना ही था हमको, इसलिए बच गए। मोटरसाइकिल से गिरे होते, फोर व्हीलर से गिरे होते तो बहुत नुकसान होता, लेकिन साइकिल से थे इसलिए बच गए। हमने कहा एक बात आपको बताएं, बचाने वाला भगवान होता है। कौन होता है? जल्दी बोलो। भगवान होता है। फोर व्हीलर से भी लोग बच जाते हैं। अरे फोर व्हीलर की बात छोड़ो, लोग ट्रेन एक्सीडेंट में बच जाते हैं। बोलो बच जाते हैं कि नहीं? ट्रेन एक्सीडेंट की बात छोड़ो, लोग प्लेन एक्सीडेंट में भी बच जाते हैं। बोलो बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं? ऐसी बात नहीं है कि बचते नहीं हैं, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है और जिनके यहाँ रामायण बचती है वही बचते हैं। बचते हैं कि नहीं? और यदि मरते हैं तो तरते हैं। बोलो ये भी बात है, मरते हैं तो तरते हैं। रामायण बचती है तो बचते हैं, मरते भी हैं तो तरते हैं। बोलो तरते हैं कि नहीं? ये तो विश्वास करना पड़ेगा। मरने वाले तो मरते ही रहते हैं। अरे हमारी संतों की परंपरा में पहले बहुत मरे संत हैं, जिनको हम लोग कैलाशवासी कहते हैं, कोई बैकुंठवासी कहते हैं, लेकिन गए तो हैं मर के ही हो। तुम लोग स्वर्गवासी कहते हो, बोलो लेकिन मरना ही स्वर्गवासी है ना, बैकुंठवासी मरना ही है। लेकिन कन्फर्म है कि हम यदि अच्छा काम करते रहे तो हमें विश्वास है कि हम मरे हैं नहीं, हम तरे हैं। क्या है? हम तरे हैं। तो तरना ये विशेषता है। मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरना बड़ी बात है। आप लोग जितने भी कथा सुन रहे हो, आप लोग तर रहे हो। कहे रामायण का कोई प्रमाण बताओ, तो एक चौपाई सुन लो जरा। एक रामायण की चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी, अघ की रहें हरि चरित बखान। इसका अर्थ क्या करोगे? बोलो। अघमानी होता है पाप। जो भगवान की कथा कहता है, जो भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप उससे दूर हो जाते हैं। ये रामायण का अर्थ यही हुआ चौपाई का। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। अब तुलसीदास जी ने ये लिखा है, हमने तो नहीं लिखा है, ना हमने बनाया है। कन्फर्म है ये जो कहता है रामायण को, और जो रामायण को सुनता है, जो कथा को कहता है, जो कथा को सुनता है, उसके जितने भी पाप होते हैं जाने अनजाने के, वो सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहो महाराज तब तो हम हर साल कथा सुनेंगे, हर साल पाप करेंगे, और साल भर में कथा करी तो साल भर के पाप दूर। क्योंकि आप ही तो कह रहे कथा सुन लो बस पाप दूर है। सावधान, इसका अर्थ ये नहीं है, खुली छूट नहीं है तुमको, ऐसा मत अर्थ लगाना। इसका अर्थ ये है कि भगवान के चरित्र सुनते सुनते सुधर जाओ। क्या हो जाए? सुधर जाओ, परिवर्तन कर लो। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन यही है कि अब लो नसानी अब ना नसई हूं। अभी तक मुझसे जो पाप हुए हैं, बस अब मैं प्रणाम करता हूं और कथा में यह संकल्प लेता हूं कि आइंदा जो मुझसे पहले जो मुझसे पाप हुए हैं वो तो भूलवश हो चुके हैं, लेकिन अब मैं कभी अपने जीवन में पाप नहीं करूंगा। जो सत्संग से जुड़ा रहता है, जिसके जीवन में सरलता होती है, भगवान उसी की तलाश करते हैं। बोलो प्रधानमंत्री सुमंत को दूर कर दिया कि नहीं कर दिया? क्यों? अभिमान आ गया था। क्या आ गया था प्रधानमंत्री के अंदर?
अभिमान आ गया था, इसलिए बरबस मानी जबरदस्ती दूर कर दिया, जाओ जाओ जाओ। और रोता रोता बोलो वापस गया अयोध्या की नहीं। लेकिन याद रखना भगवान जो है सारे लोगों को अलग कर रहे हैं, लेकिन तलाश उस भक्त की कर रहे हैं केवट की जो संतों से जुड़ा था, साधु सेवा करता था। भगवान को जब दिखाई नहीं दिया घाट पर तो भगवान मिट्टी के पहाड़ पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? मिट्टी के पहाड़ पर। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाढ़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ गए। एक भाव इसमें और है, लक्ष्मण बोलो सेवक बन करके गए थे कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या बन के गए थे? सेवक बन के गए थे। हमारे साथ में चेले हों तो इंतजाम के लिए हम चेलों को भेजेंगे कि हम खुद ही करते फिरेंगे इंतजाम? ये बताओ। चेलों से कहेंगे जरा तलाश करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो। किससे कहेंगे? जल्दी बोलो। शिष्यों से करेंगे। आप कहो महाराज लक्ष्मण बालक थे, जितनी आयु भगवान राम की उतनी आयु लक्ष्मण की। अच्छा भैया 2, 5, 10 मिनट का अंतर यदि उम्र में है तो छोटी बड़ी उम्र मानी जाएगी, लेकिन अनुभव तो बराबर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जल्दी बोलो। आप कहो महाराज बराबरी, उम्र बराबर ही थी, थोड़ा अंतर था। आप कहो कैसे? रामायण में लिखा है इसलिए। कैसे? क्या है ऐसे कैसे? बोले जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई, वो भोजन शयन केली लड़काई कर्ण वेद उपवीत विवाह, और संग संग सब भयो उछाहा। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? बोलो प्रमाण क्या मिला? कि एक ही साथ चारों भाइयों का जन्म हुआ था। तो 27 वर्ष के भगवान राम हैं और 27 वर्ष के लक्ष्मण हैं। अच्छा 27 वर्ष का आपका बेटा हो, बालक हो, ईमानदारी के साथ बताओ वो खोज खाज लाएगा कि नहीं खोज खाज लाएगा? बोलो बोलो। है इसको लाएगा, उसको लाएगा, जो आज्ञा मिलेगी आदेश मिलेगा उसका पालन करेगा। तो केवट को खोजने के लिए भगवान राम लक्ष्मण का सहारा ले सकते थे कि जाओ लक्ष्मण पता तो लगाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, पर्वत पे चढ़ जाओ, कह सकते थे कि नहीं? लेकिन केवट को खोजने के लिए बोलो राम जी ने लक्ष्मण को मिट्टी के पहाड़ पे करार पे चढ़ाया कि खुद ही चढ़े? जल्दी बोलो। खुद ही चढ़े हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाढ़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। एक दूसरा भाव इसमें और है। क्या? मान लीजिए कि करार पर चढ़ने की जरूरत नहीं थी, स्वयं नहीं चढ़ते, लेकिन गंगा जी भगवान के पदारविंद से निकली हैं, पदनख से निकली हैं, तो ईमानदारी से बताओ गंगा से कहते गंगा रास्ता दे दो? बोलो भाई रास्ता दे दो। तो रास्ता मिल जाता कि नहीं मिल जाता? बोलो भाई कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी बात नहीं कि गंगा जी के समक्ष खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं तो चुनौती है कि गंगा जी को पार कैसे करें। भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। अच्छा तीसरी बात मेरी एक और है। तीसरी बात क्या है? जब सारी दुनिया को, पूरी दुनिया को भगवान पार करते हैं तो खुद पार नहीं हो सकते थे? अच्छा बोलो पूरी दुनिया को कौन पार करता है? जल्दी बोलो। भगवान एक स्वर में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अगर किसी और का नाम हो तो जरा हमें बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी तो सुन लें कोई नया व्यक्ति आया है पार करने वाला है। नया व्यक्ति आया है पार करने वाला। नए नए व्यक्ति भी आ जाते हैं। एक हमारा चेला आया था, निकाल दिया उसको मैंने। आज से करीब 15 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूं। क्यों? पुराने जमाने में 20,000 रुपया पार कर ले गया, तो वो भी एक पार करने वाला था। क्यों भाई? पुराने जमाने 15-20 साल पहले 20,000 की कीमत होती थी कि नहीं होती थी? पार कर गया, पार कर गया। अब लोगों ने कहा महाराज पकड़ के लाभ है, पकड़। हमने कहा अब ना लाना पकड़ के, अभी तो रुपया पार किए हैं, कहो अब की बार में हम ही को पार कर दे। क्यों भाई? अभी तो रुपया ही गए हैं, प्राण बचे तो लाखों पाए। क्यों भाई? इसलिए जाओ 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 जाओ, जाने दो, मत करो, मत परेशान करो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पूरी दुनिया को पार करने वाला परमात्मा। लेकिन परमात्मा स्वयं पार नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन नहीं।
भगवान तो भक्ति की महिमा को बढ़ा रहे हैं, छोटे की छोटाई को दूर कर रहे हैं और सुमंत की ढिठाई को दूर कर रहे हैं। सुमंत की ढिठाई और केवट की छुटाई बढ़ो, सुमंत का बड़प्पन और केवट का छुटपन। एक बात और आपको बता दें, बात में से बात निकल रही है इसलिए सुनते जाओ, चिंता मत करो, तो सुनते जाओ। अच्छा सही बताओ, हम सुनाने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? और बड़ी दूर से चल के आए हैं और हमको बड़ी दूर जाना है। ये कहो तेतुना में समय इस बार दे दिया है, नहीं बड़ी मुश्किल में तो समय दिया है। कई बार प्रयास करते हैं लोग, हमारे ये बैठे, आप भी बैठे, कौन से गांव से आए? बिलेठी से आए हैं। हर बार प्रयास करते हैं महाराज जी समय चाहिए। अंधौरा से ये आए हैं, देखो पूरी समिति बैठी प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी समय दे दो, समय दे दो। मैंने कहा कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन त्योतना में फंस ही गया। अच्छा कल लोग समझ रहे थे महाराज जी ने टाल दिया है, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। ऐसा ही सिंहासन भेज दिया था कि नहीं भेज दिया था? मैंने सिंहासन भेज दिया था, ये प्रूफ है। बोलो है प्रूफ कि नहीं? यहाँ पर यहीं था सिंहासन, के खेत में रखा था किसी में? जल्दी बोलो। यहीं रखा था, मंच पर रहा कि कोई ज्वार के खेत में था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यहीं था, मंच पर था। ईमानदारी से बताओ, विश्वास कर लेना चाहिए था कि नहीं कर लेना चाहिए था? भगवान राम ने चरण पादुकाएं अपनी भरत को दी, तो भरत ने विश्वास किया कि मेरे कारण नहीं आएंगे, लेकिन खड़ांगों के कारण तो आएंगे ही आएंगे, खड़ांगों के कारण तो आएंगे ही आएंगे। तुम्हें भी विश्वास हो गया होगा कि वैसे नहीं आएंगे तो सिंहासन के कारण तो आएंगे ही आएंगे, है ना? लेकिन आए कि नहीं आए? बोलो। समय से ही आए, आज कल नहीं आ पाए, लेकिन आज 2 बजे आए। कै बजे आए? 2 बजे आए। आए कि नहीं आए? कल 12 बजे आके पर रहेंगे, चिंता मत को, 12 बजे आ जाऊंगा, ठीक है ना? और कहो तो जाऊं ही नहीं, यहीं रहूं, तुम लोगों की इच्छा अगर हो ऐसी। लेकिन चिंता मत करना, जिनको वचन दिया है हमने, रात्रि में किसी के यहाँ प्रसाद है, दतिया में है प्रसाद। 3 साल से चेला हमारा परेशान, कह रहा महाराज एक बार प्रसाद तो पालो, क्योंकि 3 साल पहले कथा होती थी, 2-3 साल लगातार बग्घी खाने में कथा हुई ना मेरी, तो हर साल निमंत्रण में जाता था, उसके यहाँ व्यवस्था भी करता था। लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया, ये आ गया, तो नहीं गया। तो कह रहा आप त्योतना आ रहे तो हमारे यहाँ प्रसाद तो पा ही लेना। हमने कहा कोशिश करूँगा, तो जाना पड़ेगा थोड़ा प्रसाद पाने के लिए। और फिर वो कहेगा हमसे महाराज जी थोड़ा सा विश्राम कर लो, तो हमें विश्राम भी करना पड़ेगा, क्योंकि केवट ने भगवान राम से जैसा कहा भगवान राम ने वैसे ही किया। बोलो किया कि नहीं किया? भक्त है केवट, भगवान वैसे ही करता कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, दूसरा भगवान कौन है तुम्हारे समाज का? महात्मा है कि नहीं? जल्दी बोलो। श्रद्धा अगर तुम्हारे अंदर है तो बोलो दूसरा ईश्वर मानते हो भगवान संत को कि नहीं मानते हो? तुम यही तो कहते हो कि हमने परमात्मा को तो नहीं देखा है, लेकिन महात्मा का दर्शन करके मुझे परमात्मा के दर्शन का अनुभव हो गया है कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया है। सच्चे भक्त की तो यही पहचान है। बोलो है पहचान? सच्चे भक्त की यही पहचान है प्यारे। और यही केवट का प्रसंग आपको प्रेरणा देता है, इसी से तो आप सब प्रभावित हो जाते हो ना रामचरितमानस की कथा से और रामचरितमानस ग्रंथ से, कि शीलता, सरलता, सहजता की पराकाष्ठा से भरा हुआ ये ग्रंथ है। बोलो है कि नहीं? भगवान श्री राम चाहते तो गंगा से कह देते रास्ता दे दो, 1 सेकंड नहीं लगता, बोलो गंगा जी रास्ता दे देती। लेकिन नहीं नहीं, भगवान राम का आदेश है गंगा को कि गंगा अपने प्रवाह में रहना और अपने प्रभाव में रहना, अपने प्रवाह और अपने प्रवाह में। इसका अर्थ सम प्रवाह और प्रभाव अलग अलग बात है कि नहीं? प्रवाह में भी रहना और अपने प्रभाव में भी रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आया क्यों गंगा, अगर तुम मेरे प्रभाव से प्रभावित हो जाओगी तो केवट की महिमा घट जाएगी, भक्त की महिमा घट जाएगी, भक्त का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए गंगा भक्त का प्रभाव कम ना होने पावे, इस बात का ध्यान रखना। बोलो भाई, अगर गंगा जी अपने प्रभाव में कम हो जाती और रास्ता दे देती तो केवट की महिमा घट जाती। बोलो भक्त की महिमा घटती कि नहीं घटती? समझ में आ रहा हो तो ऐसे कर दो, नहीं ऐसे कर दो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? बोलो भाई, कुछ तो नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन बात तो सही है, प्रभाव किसका घटता अगर गंगा रास्ता दे देती? प्रभाव घटता केवट का। और भगवान केवट का प्रभाव घटाना नहीं चाहते हैं। प्रभाव प्रधानमंत्री का घटाया, बोलो घटाया कि नहीं घटाया? प्रधानमंत्री सुमंत का प्रभाव ही तो घटाया, बरबस राम सुमंत
पठाए, प्रभाव घटाया। दूसरी बात, गंगा से कहा कि अपने पूर्ण प्रभाव में रहना और अपना प्रवाहित होना प्रभाव के साथ, किसी भी प्रकार का कहीं कोई संबंधों को लेकर के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मुझे इस समय अपने भक्त के प्रभाव को बढ़ाना है कि भक्त की क्या महिमा होती है। तो गंगा जी ने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपकी आज्ञा। तो गंगा जी तो भगवान की आज्ञा से बह रही थी कि केवट के अनुसार बह रही थी? जल्दी बोलो। गंगा तो भगवान की आज्ञा से चल रही है ना, केवट एवट से कोई मतलब नहीं, ना सिंगबेरपुर के राजा से कोई लेना देना है। बोलो भाई, मैं कहता हूं कि राज्य के अधीनस्थ, बोलो, राज्य के अधिकारी होते हैं कि नहीं होते हैं? किसके? राज्य के, शासन के अधीनस्थ प्रशासन होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ईमानदारी से बताओ, प्रकृति क्या राज्य और अधिकारी शासन और प्रशासन के अधीन होती है? बोलो जल्दी। प्रकृति को कोई बस में कर सकता है? प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी किसी ने कर दी, चाहे शासन ने चाहे प्रशासन ने, खामियाजा भुगतना पड़ा। बोलो, भुगतना पड़ा कि नहीं? और आज यही तो परिणाम है कि जो खनन हो रहा है पर्वतों का, प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, इसलिए समय समय पर भूस्खलन होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, डुल जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ये कोरोना महामारी में भी प्रकृति को छेड़ा गया, जीव जंतुओं की हत्या की गई। चाहे वो कौन सा शहर था, वो वुहान शहर था चीन में, भले ही वहां जीव हत्या, हमारे देश में क्या कम जीव हत्या हो रही है? बोलो, पशु पक्षियों की निर्मम हत्या की जा रही कि नहीं की जा रही है? हमारी समझ में एक बात नहीं आता है, इनको मार के तुम्हें मिलता क्या है? बोले महाराज विटामिन मिलता है, विटामिन। एक बात आपको बताएं, विटामिन इन्हीं में क्यों मिलता है? पक्षियों में, बड़े बड़े पशुओं में क्यों मिलता है? मच्छर और मक्खियों में क्यों नहीं मिलता विटामिन? एक बात बताओ, मच्छर मक्खियों में विटामिन क्यों नहीं मिलता? हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। भाई इनको भी मार मार के खाओ ना, तो मक्खी गिर जाए, मक्खी गिर गई। इतना बड़ा 1.5 कुंटल का तुमने पड़ा, बेचारा पता नहीं क्या क्या कंडीशन में पहुंचा दिया। अब एक मक्खी गिर गई, मक्खी गिर गई। एक जगह क्या हुआ, एक आदमी बोला चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय बनाओ। उसने कहा देखो बाबूजी, 10 रुपया लगेगा, 10 रुपया चाय दूंगा, 10 रुपया लाओ। चाय बनी साहब, मक्खी गिर गई धोखे से, मक्खी थी गिर गई। थोड़ा उसने अखबार पढ़ने में लगा रहा, चाय वहीं रखी रही, मक्खी गिर गई। जैसे ही देखा, मक्खी पड़ी है, मक्खी पड़ी है। उसने कहा 10 रुपया में हाथी घोड़ा डाल दें क्या? वो भी बड़ा विचित्र आदमी था, बोलने वाला। उसने भी ऐसा सटीक जवाब दिया, बोले 10 ही रुपया तो दिया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, हिंसावादी मत बनो। और तुम्हें हिंसा ही करनी है तो पशु पक्षियों की हिंसा मत करो, आतंकवादियों की हिंसा करो। तुम्हें बहादुर माना जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। बोलो, दिया जाएगा कि नहीं? तुम्हें पुरस्कृत किया जाए। आतंकवादियों की हिंसा करो, इन मूक बधिर पशु पक्षियों की हिंसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। गंगा से कह दिया कि पूर्ण प्रभाव में रहना, आपने मेरे दबाव में नहीं, वेग मत कम करना, और रास्ता देने की कोई जरूरत नहीं, मेरे भक्त की महिमा घट जाएगी। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, मेरा भक्त है, भक्त स्वयं चाह रहा है कि मेरा भगवान कहीं ना कहीं होगा, एक दिन आएगा, आएगा, उसकी आशा लगी है। इसलिए आज मैं स्वयं आया हूं और भक्त की खोज करने के लिए आया हूं। किसकी खोज करने के लिए? भक्त की खोज। देखो एक बात आपको बताएं, 3 लोगों को भगवान ने खोजा है। आप कहो किन किन को खोजा? भगवान श्री राम ने केवट को खोजा, भगवान श्री राम ने गीध को खोजा, और भगवान राम ने सबरी को खोजा। और अंत में सबसे अधिक चौथा प्रमाण एक और मिलता है। क्या? वैसे प्रमाण ये है कि हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंच गए भगवान के पास,
लेकिन सत्य तो ये है कि उनकी भी खोज कर रहे थे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 3 की खोज क्लियर भगवान ने की है। जैसे एक प्रमाण में दे रहा हूं, जरा सुनते जाना। एक प्रमाण क्या है? तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाड़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। तो वो लोग खोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं केवट की। अच्छा गीध, बोले गोस्वामी जी कहते आगे परा गीध पति देखा सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। तो गीध तो पड़ा था, लेकिन चल के कौन गए? बोलो, गीध पड़ा था लेकिन चल के कौन? गीध चल के गया कि भगवान गए चल के? राम जी गए चल के कि नहीं? अच्छा सही बताओ, केवट राम के पास गया कि राम जी केवट के पास आए? अच्छा सही बताओ, सबरी राम के पास गई कि राम सबरी के पास पहुंचे? बोलो, जिसके जीवन में भक्ति है ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान स्वयं खोजता खोजता पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जितने महात्मा थे ना जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान एक ही बात कह रहे थे, क्यों यहाँ सबरी रहती है? कहीं यहाँ सबरी रहती है? महात्मा कहें इतने 1000 साल हो गए भजन करते करते, हमको नहीं पूछ रहा कोई। सबरी 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 क्या है ये सबरी? लेकिन भगवान बोलो, सबरी को खोजते खोजते पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? क्यों? वो भक्ता थी। गीध के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? वो भक्त था। केवट के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? क्या था वो? जल्दी बोलो। भक्त था। इसलिए समझ लो, भक्त बनने में फायदा है। क्या बनने में फायदा है? भक्त बनने में फायदा है। अब भगवान करारे पे मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ गए। रोता रोता जा रहा है कौन? सुमंत प्रधानमंत्री। और भगवान ने देखा कि गंगा के उस तट पर बैठा है केवट और मुस्कुरा रहा है। प्रधानमंत्री रो रहा है और मजदूर हंस रहा है। अंतर है कि नहीं? बोलो। मजदूर क्या कर रहा है? बैठा बैठा हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अरे भगवान ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कौन? बोले भक्त मिल गया। देखो वो बैठा है, उस तरफ था ना, बैठा था। भगवान ने कहा नाव लाओ। क्यों? बोले पार होना है। केवट बोला ऐसा है, तमाम नाव हैं, हमारी तो इस तरफ है, उस तरफ जहां खड़े हो वहां बहुत नाव हैं, किसी नाव में बैठो, पार हो जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी ही नाव में जाना है। तो केवट बोला हमारी नाव में? हाँ। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। मैं आऊंगा नहीं, मैं मर्म को जानता हूं, इसलिए तमाम नाव है, आराम से कह दो किसी से बैठ जाओ नाव में, पार हो जाओ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। भगवान ने कहा नहीं, तेरी ही नाव में बैठूंगा। तो केवट ने कहा देखो हमारी नाव में बैठोगे तो शर्त है, आपके लिए शर्त है, बाकी किसी के लिए शर्त नहीं है। देखो भगवान की भी भक्त के लिए शर्त है। क्या शर्त है? सन्मुख होए जीव मोह जवहीं, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। ये किसकी शर्त है? जल्दी बोलो। भगवान की अदालत की ये शर्त है, और भक्तों के लिए शर्त है कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। जीव मेरे सम्मुख आ जाए, लेकिन शर्त जुड़ी है उसमें। क्या? दर्शन मेरा कर ले, इसके बाद उसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्या होना चाहिए? उसका हृदय निर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, कपट से जो दूर हो जाता है, वही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा कि तेरी ही नाव में बैठूंगा भैया, तू ही मुझे पार कर दे। केवट ने कहा और नाव में बैठ के पार क्यों नहीं हो रहे हो? भगवान ने कहा इसलिए और नाव में बैठ के पार नहीं हो रहा हूं, क्योंकि और नाविकों के हृदय में और तेरे हृदय में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जितने नाव वाले खड़े हैं उन सबके हृदय में एक ही भाव है
कि भैया है तो बनवासी लेकिन दशरथ के राजकुमार हैं, इनसे तो हम अच्छा पैसा लेंगे तब पार करेंगे। देखो ये भाव समझ गए कि नहीं? अच्छा पैसा लेंगे क्योंकि बनवासी भेष में जरूर है, नहीं तो आश्वासन तो लेंगे ही लेंगे कि 14 साल बाद जब राजा बनोगे, 14 साल बाद जब अयोध्या के राजा बनोगे तो एग्रीमेंट हो जाए कि हम 14 साल बाद 2-4 गांव दे देंगे, 2-4 गांव की जमींदारी तुम्हें दे देंगे, चिंता। क्योंकि अयोध्या राज्य में कई गांव आते हैं, बोलो आते हैं, एक राज्य में कई गांव आते कि नहीं? तुम्हारा ये गांव दतिया स्टेट में रहा होगा या ग्वालियर में? बोलो किस में रहा? ग्वालियर दतिया किस स्टेट में रहा कि नहीं रहा? हाँ, तो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ बताओ, एक राज्य में कई गांव होते हैं कि नहीं होते? तो ये केवट क्या सोच रहे हैं जितने खड़े हैं? वो कहते हैं कि निश्चित रूप से अभी नहीं देंगे तो शर्त करा लेंगे कि हम पार तब करेंगे जब 14 साल बाद 2-4 गांव की जमींदारी हमको दे देना। भगवान मन को समझ गए, समझ गए ये मन का मैल है। ईमानदारी से बताओ ये क्या है, जल्दी बोलो, ये मन का क्या है? मैल है। बोलो है मैल कि नहीं? लेकिन केवट क्या कह रहा है? पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। बोलो पहले ही से ही सोच रहा था कि नहीं सोच रहा था? बोलो ये निर्मलता है कि नहीं? ये क्या है? निर्मलता है। सुनते जाओ, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रामायण की कथा सुनते हो तुम्हें भक्त बनना पड़ेगा। और केवट जैसा भक्त, बहुत ज्यादा कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस मन की पवित्रता आ जावे, तुम केवट जैसे भक्त बन जाओगे। बोलो बन जाओगे कि नहीं? मन की पवित्रता आ जावे, केवट जैसे भक्त बन जाओगे। संतों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो जावे तो तुम केवट जैसे भक्त हो जाओगे। और केवट जैसे भक्त हो जाओगे, बड़प्पन में रहोगे तो प्रधानमंत्री सुमंत जैसे जबरदस्ती दूर कर दिए जाओगे। और केवट जैसे भक्त बन जाओगे तो याद रखना भगवान बहुत प्रयास करेगा बुलाने का। क्यों? कि किसी तरह से मेरे पास आ जाइए, आ जाए। और बोलो भगवान ने प्रयास किया कि नहीं किया? और जैसे ही प्रयास किया भगवान ने कहा जाओ तो उसने कहा एक ही शर्त है और कुछ नहीं। क्या? पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहूँ मोह राम राउर यान दशरथ सफत सब साची कहूँ।